बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। बेटा और बेटी दोनों एक समान है। नमस्कार, मैं सुभाष कुमार, आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव। आपने एक कोट हमेशा सुना होगा कि उम्र इज अ जस्ट अ नंबर। इसका एग्जाम्पल आपको देखना है तो आप कुशहर पंचायत के मुखिया के तौर पे आप देख सकते हैं। मेरे साथ बिहार के यंगेस्ट मुखिया अनुष्का कुमारी मेरे साथ है, तो हम उनसे बात करेंगे उनका क्या रणनीति रहा, क्या उनका अप्रोच रहा इस इलेक्शन में। तो अनुष्का, सबसे पहले मैं आपको कांग्रेचुलेसन देना चाहता हूँ इस जीत के बारे में। आपको क्या इस जीत के बारे में आपको क्या लगता है, क्या फील होता है, आपको क्या महसूस हो रहा है जीत के बारे में, आपको कितना आत्म सम्मान इस जीत से आपको मिल रहा है? सबसे पहले बधाई आप दूरदर्शन वालों का, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी जीत नहीं है, ये मेरी जनता की जीत है, कुशहर पंचायत की जनता की जीत है जिन्होंने मुझे इस पद के लिए चुना। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों के लिए अच्छा काम करना है, ईमानदारी से करना है, अच्छे रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए अच्छे से सबके साथ, सबका विकास सबका साथ, सबका साथ सबका विकास के साथ सबके साथ अच्छे से काम करना है। तो आप जब इलेक्शन से पहले अनुष्का, जब आप गई होंगी जनता के सामने, आपका क्या अप्रोच है, आप किस मुद्दा पे आप जनता से वोट मांगी, आप क्या जनता से कहकर आप मुखातिब हुए कि मुझे आप पे भरोसा कीजिए? आप कौन सा ऐसा मुद्दा था आपके मेन मुद्दा जो आप जनता के सामने मुखातिब हुए? मैंने जनता के हर गली, हर एक घर में गए, मैं हर एक घर में गई, हर एक गली चौराहे पे गई, सभी लोगों से मैंने बातें की, सभी की समस्याएं मैंने सुना। ऐसे जगह पे भी मैं गई जहाँ पे जाने के रास्ते भी नहीं थे, पूरा कादो कीचड़ पानी से भरा पड़ा था, उसमें भी मुझे जाना पड़ा, वोट मांगना पड़ा। वहाँ पे भी लोगों की हालत बहुत ही खराब है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए लोगों ने मुझे बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। लोग जानते थे कि पढ़ी लिखी है, बाकी औरों नेता की तरह लूटपाट मारपीट ये सब नहीं करेगी, ना करवाएगी। इसलिए क्वालिटी को देखते हुए वो जनता ने सोचा कि ये जो भी करेगी अच्छे से करेगी, क्वालिटी के साथ करेगी। तो आप ये मानती है कि मतलब अभी तक विकास का जो इंडिया जिस विकास की रफ्तार से दौड़ रहा है, अभी आपका पंचायत शिवहर का एक पंचायत कुशहर अभी भी उस पटरी पे नहीं दौड़ रहा है, विकास की पटरी पे? क्या आपका ऐसा मानना है? अभी नहीं दौड़ रहा है, लेकिन अब से जरूर दौड़ेगा। जब से काम शुरू होगा तो तब से धीरे धीरे वो जरूर दौड़ेगा। और मेरा कुशहर पंचायत जो है वो एक मॉडल और आदर्श पंचायत बनेगा, ताकि और जो दूसरे गांव है वो भी हमारे पंचायत की तरह देखे, जो हमारे पंचायत का नकल करे और वो भी कुछ सीखे, ताकि वो भी अच्छा करे और उनके भी गांव पंचायत का नाम रोशन हो। तो अनुष्का, आप बोल रहे हैं कि पंचायत में विकास नहीं हुआ, तो इसका क्या भ्रष्टाचार क्या अपने चरम सीमा पर है? क्या भ्रष्टाचार आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार यहाँ है? अगर भ्रष्टाचार है तो आपको किस किस एंगल से, कहाँ पे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार दिख रहा है? आपको कहाँ दिखने से ही दिखता है कि यहाँ भ्रष्टाचार है, यहाँ बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार? कुछ ऐसा मुद्दा आपको दिख रहा है भ्रष्टाचार? हाँ, भ्रष्टाचार तो है ही, तभी तो मुझे पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाना है। जी, जैसे कि आपको कहाँ दिखता है कि भ्रष्टाचार? जैसे कि आमतौर पे आपको गए होंगे तो गली मोहल्ले में, आप जैसे बोली कीचड़ था और भी कई सारे आपको, जैसे नल जल योजना, इस सब में आपको भ्रष्टाचार दिखता है? आपको पता जनता का दुख इस तरह में आपको दिखने को मिला? हाँ, देखने को मिला। बहुत लोग प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, परेशानियां उनके सामने हैं, अभी भी हैं, वो रो रहे हैं, तो उनके समस्या को सॉल्व करना है। जी, तो आपने बोला कि लोग मॉडर्न पंचायत बनाएंगे, एक डिजिटल पंचायत और एक मतलब आदर्श पंचायत। इस आदर्श पंचायत में सबसे बड़ी किसी चीज का आदर्श आप तब बना सकते जब किसी के पास इनकम हो। अपने देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, तो स्वाभाविक है आपके पंचायत में भी अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे बेरोजगार लोगों से आप मिले होंगे। तो उस बेरोजगार लोगों के बारे में आप किस तरह, आपका कदम होगा, पहला बेबी स्टेप आपका क्या होगा बेरोजगार लोगों के लिए? बेरोजगार लोगों के लिए मेरा यही कहना है कि हमारे पास जो भी संसाधन है उसी में से हमें बेस्ट क्वालिटी बेस्ट करना है। जो भी हमारे पास उसी में से हमें बेस्ट करना है। और आज के टाइम में ऐसा बहुत जगह, बहुत सारे काम है, छोटे काम, बड़े काम, कोई भी काम छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता। हम सभी लोगों को काम करना चाहिए ताकि हम आगे तक निकले और सबका विकास हो, घर का विकास हो, गांव का विकास हो। तो जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए मुखिया के फंड से जैसे आता है मनरेगा वगैरह, तो मनरेगा वगैरह में बहुत सारे लोग करप्शन करते हैं, तो क्या आप उस करप्शन को से हट के ट्रांसपेरेंसी लाएंगे उसमें, ताकि लोग को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले? हाँ, जरूर हटकर ही
ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और हटकर ही काम करेंगे ताकि लोगों को फायदा हो। तो अनुष्का, एक आप इस इंडिया में वोमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारा बात किया जाता है और एक आप वोमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का आप एक उदाहरण है। तो उस महिला सशक्तिकरण का अपने यहाँ इसलिए भी बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि अभी तक हमने मुखिया पति, समिति के पति, यही सब सुना है। और अब आप एक ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि एक बेटी भी मुखिया बन सकती है, वो भी 21 साल की उम्र में। तो आप वोमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप क्या ख्याल है, आपका क्या सोचना है, आप क्या बोलना चाहेंगे? औरतें, लेडीज, गर्ल्स सभी को शिक्षा देनी चाहिए और मिलनी भी चाहिए। सबका राइट है, सबका हक है, अधिकार है, चाहे वो लड़के हो, बेटे हो, जेंट्स हो या फिर लेडीज हो, गर्ल्स हो, सभी को राइट है एजुकेशन का, ज्योग्राफी का, रिलीजन का, सांस्कृतिक का, इन सभी का हक है लेडीज लोगों, ताकि वो भी आगे एजुकेशन ले, अच्छी हाई एजुकेशन ले और आगे तक किसी भी फील्ड में वो जाए तो अच्छा काम करे और सबका नाम रोशन करे। तो आपने एजुकेशन पे बोला कि एजुकेशन सबका है, तो हम अपने जनता को बताना चाहेंगे कि आपका एजुकेशन का कहाँ से क्या रहा। आप अपने एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताएं, आप कहाँ से एजुकेशन की है? मेरी भी एजुकेशन गांव से लेकर बैंगलोर तक हुई है। तो आप बेंगलुरु जब गए थे, आप क्या चीज वहाँ किस चीज के लिए बेंगलुरु पढ़ने गए थे? मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया। आपका ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड क्या था? आर्ट्स से मैंने किया, बीए किया। तो ऐसा क्या था कि इंडिया के सिलिकॉन वैली सिटी में अनुष्का रहती और कुशहर गांव में आ गई इलेक्शन इस यहाँ के पॉलिटी में? ऐसा कौन सा चीज था जो अनुष्का को उस सिलिकॉन वैली सिटी से एक टायर 1 सिटी के शहर से खींच करके गांव में ले? ऐसा क्या था गांव में? मुझे लगा गांव के लोगों के लिए भी कुछ अच्छा करना चाहिए, वो भी बहुत पीछे हैं, उनको भी आगे लेकर जाना है हमें, ताकि गांव का भी विकास हो, उनका भी विकास हो, ताकि बिहार या फिर पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में लोग अनपढ़ न रहे और बेरोजगार न रहे। इस चीज को लेते हुए, देखते हुए सभी को आगे करना है। तो आपका मेन नथी है कि लोगों को, मतलब हम खुद तो रह सकते थे बट लोगों का दुख नहीं देखा गया, इसलिए आप यहाँ। तो अनुष्का, आपका और कुछ हम आपके लाइफ स्टाइल के बारे में जानना चाहेंगे। तो आपका फेवरेट नेता, आपका आइडियोलॉजी कौन सा है? किसको आप अपना आइडियल मानते हैं? मैं सबसे पहले तो अपने दादाजी को आइडियल मानती हूँ। उन्होंने इस गांव में बहुत कुछ किया, बहुत कंट्रीब्यूशन रहा इस सोसाइटी में, इस गांव के लोगों के लिए। आप अपने दादाजी के कुछ सोसाइटी में जो कंट्रीब्यूशन है, कुछ कंट्रीब्यूशन बता सकते हैं? जैसे कौन सा ऐसा कंट्रीब्यूशन है जो दिख रहा हो? हाँ, अभी भी दिख रहा है, जैसे मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, आरआर कॉलेज, पंचायत भवन, ये सब उन्हीं का बनाया हुआ है। बहुत बच्चे यहाँ से भी पढ़े हैं और अच्छा काम किए हैं, अच्छा लगता है। और जो काम अधूरा रह गया है और जो डेवलपमेंट करना है वो हम लोग अब करेंगे और करके दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो पॉलिटिक्स है, एक आमतौर पे एक विरासत के तौर पे मिला और एक अच्छा पॉलिटिक्स इनके दादाजी किए हैं। जो इस पंचायत में 22 साल का पॉलिटिक्स का है इनके दादाजी का करियर रहा और उस 22 साल में एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। एजुकेशन, जिस तरह एजुकेशन के पे फोकस कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट पे, उनके दादाजी भी लगभग सेम आइडियोलॉजी से थे। कई हाई स्कूल बना है, मिडिल स्कूल, कॉलेज, कई और सब चीज भी बना है। तो हम अनुष्का से एक और बात हम पूछना चाहेंगे। अनुष्का, आपने बोला कि करप्शन अगर है यहाँ, तो अनुष्का कौन सा ऐसा स्टेप उठाएगी जो करप्शन ट्रांसपेरेंट रहे? आपका किस तरह से कुछ चीज को अप्रोच करेंगे कि करप्शन, मतलब हर चीज, हर फंड के बारे में हर एक जनता को पता रहे? क्या आप इस पे कुछ स्टेप लेंगे? एक तो सबसे पहले लोग जो गलत तरीके से आते हैं, बोलते हैं, लाइक लिस्ट में उनका नाम नहीं होता, फिर भी कहते हैं हमें चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब तो कोविड वैक्सीन भी आ गया, जब तक फर्स्ट डोज जब तक लोग लेंगे नहीं, तब तक आगे उनका राशन कार्ड वगैरह ये सब मिलेगा ही नहीं। तो आप ट्रांसपेरेंसी सोशल नेटवर्क के, सोशल मीडिया के सहारे भी देंगे क्या? आपसे अगर कोई जनता सोशल मीडिया के सहारे जुड़ेगा तो वहाँ पे आप ट्रांसपेरेंसी दिखाएंगे? हाँ, मौका मिलेगा जब, तो तब जरूर दिखाऊंगी। अनुष्का, ये तो अपना लास्ट सवाल था। मैं आपसे एक ओपिनियन लेना चाहता हूँ। अगर आपको मौका मिले कि आपके अपने पंचायत में कहीं जाना है, कि हर एक स्कूल में आपको एक बार विजिट करना है रेगुलर, और हम चाहेंगे कि आप ये आपको करना चाहिए क्योंकि आप एक
बिहार के यंगेस्ट मुखिया के रोल मॉडल है, वुमेन एम्पावरमेंट का रोल मॉडल है, तो आपको जाना चाहिए, स्कूल में विजिट करना चाहिए। अगर आपको हम बोले कि आपको अनुष्का हर स्कूल में विजिट करना है अपने पंचायत के, तो आप अपने फ्रेंड, आप अपने उम्र के लड़की को, स्टूडेंट को क्या कहेंगे, उनको किस चीज़ के लिए एम्पावर करेंगे, किस चीज़ के लिए अप्रोच करेंगे कि आपको ये करना चाहिए? क्या आपका मुद्दा क्या रहेगा वहाँ? मेरा मुद्दा यही रहेगा कि बस गलत डायरेक्शन पे ना जाए, अच्छे से एजुकेशन ले, आगे तक जाए, ताकि सभी का नाम रोशन हो, अपना डिसीजन खुद ले, ना कि दूसरों पे छोड़े। उनका राइट है अपना फैसला खुद लेने का। अच्छे से एजुकेशन ले, आगे तक जाए, हायर एजुकेशन भी ले, जॉब करे। बहुत सारे फील्ड्स में बहुत सारे काम है, बहुत अच्छा काम है। आज के टाइम में तो ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारा अच्छा काम है, कहीं भी करो, अच्छा नाम कमाओगे। तो अनुष्का जी का यह कहना है कि आप अभी के जो टाइम है, आप रिसोर्सेज के मोहताज नहीं हो सकते, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है फिर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप किसी बड़े शहर में ही जाके पढ़ाई कर, ऑनलाइन का उसका सुविधा आप पढ़ सकते हैं। तो मेरे साथ बिहार की यंगेस्ट मुखिया थी अनुष्का कुमारी। थैंक यू अनुष्का, आप मेरे टीम से और मुझसे बात करने के लिए। तो आप ये मेरे साथ अनुष्का थी, और इसी तरह अगर आप मेरे साथ अनुष्का के पापा जी है, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि आमतौर पे हमारे इस कुपोषित समाज में ना लोग बेटी को घर से बाहर नहीं निकलने देते। एक तो घर से बाहर बढ़ने के लिए एक अच्छे शहर में भेजे, फिर वहां से अगर बेटी अप्रोच की कि पापा हम पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे, वहां पे समाज सेवा में हम आना चाहेंगे, वहां पे इन्होंने अपनी बेटी को हाथ आजमाइश का मौका दिया। तो हम उनसे पूछ, सर आपको कुछ क्या ऐसा लगा कि आप समाज से हटके अपने बेटी के बारे में सोचे? देखिए, जब इंसान बोल्ड होता है जी, कोई भी काम करता है तो क्रिटिसाइज तो होती ही है। आगे बढ़ने के पहले उसको कुछ झेलना पड़ता है, और संघर्ष से जो डर गया वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये हम सोच के चले कि हमारे साथ बहुत सारी समस्या आएंगी, फिर भी उसका मुकाबला किया जाएगा। बेटी जब हमारी कही कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं, तो हमने कहा कि तो मुखिया पद की उम्मीदवारी दो, और मुखिया पद के उम्मीदवारी दो, मौका मिलेगा तो यहीं से समाज सेवा करो, और यही सबसे बड़ी तुम्हारी उपलब्धि होगी। तो आप उस समाज को आप क्या संदेश देना चाहें जहां लोग बेटी को घर तक ही सीमित रखना चाहे, तो उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, बेटा और बेटी दोनों एक समान है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी बात चल रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण या पंचायती राज के तहत बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए आती है। उस सब के तहत ईमानदारी से हमारी बेटी खरी उतरेगी और समाज की सेवा करेगी। दूसरी बात, पूर्व से ही हम तो जिला परिषद सदस्य भी रह चुके हैं 11 से 16 तक। हमसे जहां तक बन पड़ा हमने समाज से लेकर जिला तक के लिए काम किए। लेकिन आज भी हम मतलब 2016-17 में 3 एकड़ जमीन दिए पैरामेडिकल और नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर के लिए, 2 इंस्टीट्यूशन जो 7 निश्चय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आती है, उसमें हमारा दिया हुआ है। लेकिन आज तक उसमें एक रोड बना भी तो वो क्या स्थिति है वो तो माननीय प्रशासन को मालूम ही होगा, या नहीं मालूम होगा तो वो आपके माध्यम से जान ही जाएंगे। तो ये सब जो मैंने जो भी लटका हम लोग का समस्या रह गया, बेटी आई है, समाज का आशीर्वाद मिला है बेटी को, बेटी मेरी पंचायत के मुखिया बनी है, तो निश्चित रूप से उसके माध्यम से उस मुकाम तक पहुंचेगी, समाज को पंचायत को सजाएगी। बहुत बड़ा हॉस्पिटल होगा, पैरामेडिकल और नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर, ये गरीबी का उद्धार होगा। आजकल बीमारी में कितने पैसे खर्च होता है सो आपको पता है, और ये हॉस्पिटल हो जाएगा तो समाज का कल्याण होगा, बहुत सारे लोगों का रोजगार बढ़ेगा। लेकिन अब लड़ाई देगी, समाहर्ता महोदय से भी आग्रह विनती करेगी कि हमारा जो जमीन पड़ा हुआ है उस पर 7 निश्चय का जो लाभ मिलना है उसको खड़ा कराए, वहाँ तक रोड पहुँचाए, या जो भी सुविधाएं है उसको कर करके उसको समाज के में मतलब मुख्यमंत्री के 7 निश्चय का कम से कम एक स्वरूप तैयार तो कर दें। यही सब आग्रह रहेगा।
अगर माननीय समाहर्ताओं नहीं सुनेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री तक जाया जाएगा, लड़ाई तो चलेगी ही। तो ये मेरे साथ अनुष्का के पापा जी थे, जो एक खुद समाज सेवी है, जिला परिषद के एक बार जिला परिषद के लिए भी काम कर चुके, अध्यक्ष के नहीं सॉरी जिला परिषद सदस्य रह चुके और समाज में सेवा भी किया। और तो इनका अनुष्का के बैकग्राउंड एक सामाजिक सेवा में अच्छा रहा है। ये पैरामेडिकल कॉलेज के लिए लगातार प्रयत्नरत है, लेकिन बट अभी उसमें कई कारणों से नहीं हो पा रहा है। बट अभी ये बोल रहे हैं कि अब हो जाएगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि इनका ये काम अब इनकी बेटी करे। तो बिहार की यंगेस्ट मुखिया अनुष्का थी। अगर आप इसी तरह का कोई खबर देखना चाहते हो तो आप मेरे लाइव शिवहर के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।